नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने एक और पार्ट लिया था जहां पर हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए थे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के रिगार्डिंग। और आज जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग ले रहे हैं ये सारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर बेस्ड है। सो बेसिकली देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव है कुछ नहीं, हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो ग्रेडियंट पता करते हैं वो किसी भी एक गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में पता करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, सो आपके पास जो भी फंक्शन या जो भी सरफेस गिवन है आपको उसका करना क्या है, पहले तो डेल फाई पता करना है। ओके, डेल फाई पता करने के बाद जो भी वेक्टर आपको गिवन है या फिर वेक्टर आपको हो सकता है खुद से ही बनाना पड़े। ओके, ठीक है, मतलब उसमें कंडीशंस गिवन होंगे जैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। तो वहां से वेक्टर पता करके उसका यूनिट वेक्टर निकाल के जो डेल फाई आपने निकाला है, ओके, और जो यूनिट वेक्टर निकाला है दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर के आप थिंग्स को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात करें अपने पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माफ कीजिएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट द पॉइंट 1 माइनस 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ 3 1 माइनस 1। ओके, देखिए हमें यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस गिवन फंक्शन फाई एक्स वाई जेड का, वो भी इस पॉइंट पर। ओके, और इसके डायरेक्शन में। तो थोड़ा हमें इसे यहाँ पर समझना चाहिए कि आखिरकार ये क्या कहना चाह रहा है। मान लेते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स कि अपने पास कोई एक फंक्शन गिवन है फाई एक्स वाई जेड, या फिर कोई एक सरफेस है ऐसा भी कह सकते हैं, कोई 3D प्लेन में। और हमें जो मान लीजिए कि हम लोगों को इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट अपना 1 माइनस 1 और 1 है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें इस गिवन फंक्शन का क्या करना है, डेल फाई पता करना है, अर्थात ग्रेडियंट जो है वो पता करना है, ठीक है। और ये जो ग्रेडियंट हमें पता करना है वो भी एक गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में। और मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है 3 1 माइनस 1, ठीक है, हमें इस पॉइंट के डायरेक्शन में पता करना है। तो हम लोग क्या किए, डेल फाई इस पॉइंट पर पता किए, फिर क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे। ओके, और यहाँ पर दोनों पॉइंट्स जो हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स पता कर सकते हैं। और फिर इन दोनों को साथ में लाएंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें डेल फाई का वैल्यू चाहिए, मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो डेल फाई पता कर लीजिए कि भाई डेल फाई है क्या यहाँ पर। ओके, जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर क्या है ये पता कर लेते हैं। आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ओके, एंड अपने पास फंक्शन क्या गिवन है, एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड पर क्यूब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पता करते हैं डेल फाई। ओके, आई कैप डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड पर क्यूब प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, ओके, प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड पर क्यूब। अब पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो x के रिस्पेक्ट पर इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे एक ही टर्म में x है तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर आई कैप, एंड द सेकेंड वन आपका ये है, तो इस केस में होगा 2xy प्लस z पर क्यूब जे कैप, एंड द थर्ड वन डेट इज, इसे क्या करना है, z के रिस्पेक्ट पे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो z के रिस्पेक्ट पर अगर करते हैं तो हमें मिलेगा 3z स्क्वायर वाई के कैप, कुछ ऐसा। अब देखो ये जो हमें डेल फाई मिल रहा है, मतलब है ना, ये किस पॉइंट पे पता करना है, इस पॉइंट पे 1 माइनस 1 1 पर। तो क्या करते हैं, 1 माइनस 1 1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर आई कैप है, तो माइनस 1 अगर रख दे वाई के जगह पर तो यहाँ आई कैप हो जाएगा, प्लस जे कैप चाहिए अपने को, तो यहाँ पे है 2x, x का वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा, और y का -1 है तो यहाँ -2 हो जाएगा। z पर क्यूब मतलब
z का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव में 1 आ जाएगा j कैप, ठीक है। प्लस z का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 3 होगा, और यहाँ -3 आ जाएगा, -3 k कैप। सो अपने को जो डेल फाई मिल रहा है ये गिवन पॉइंट पर, वो क्या है, i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप मिल रहा है। अब हमें जो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए था इस फंक्शन का इस पॉइंट पर, ओके, वो किस डायरेक्शन में चाहिए, इस पॉइंट के डायरेक्शन में। तो करेंगे क्या, मान लेते हैं कि अपना ये जो हम लोग यहाँ पॉइंट लिए थे ये P है और ये Q है, तो क्या हम लोग वेक्टर P पता कर सकते हैं कंपोनेंट्स की मदद से, ओके, जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बिल्कुल i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ठीक है, और इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो i कैप ले लेंगे, -1 है तो माइनस j कैप ले लेंगे, 1 है तो k कैप ले लेंगे, ठीक है। और Q को क्या ले लेते हैं, एरो Q को इसकी मदद से पता कर लेते हैं, 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। ये सब तो बेसिक वेक्टर अलजेब्रा है। अब हमें यहाँ पर वेक्टर एरो PQ निकालना होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, PQ के डायरेक्शन में वैल्यू चाहिए। सो वेक्टर PQ निकालने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से एरो Q माइनस एरो P करना होगा। सो यहाँ पे 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस ब्रैकेट में लेते हैं i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2i कैप, अगर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे मिल जाएगा +2j कैप, और नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, या नेगेटिव आएगा -2k कैप आएगा। अब चूंकि हमें इस PQ के डायरेक्शन में चाहिए तो क्या करना होगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, तो ओके, PQ का यूनिट वेक्टर, सो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप बाई √4, ओके, 2 का स्क्वायर 4, और 4 + 4 मतलब यहाँ पे 12 आ रहा है ना। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर निकाल दीजिए, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बाई, यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा, और 12 आएगा तो 12 को कैसे लिखा जा सकता है, 12 को ऐसे लिखा जा सकता है 2√3। सो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो देखिए हमें क्या वैल्यू मिलेगा, ओके, यहाँ पर पेज लेते हैं, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, हमें P कैप का वैल्यू मिल रहा है 1/√3 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप मिल रहा है, ओके। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस गिवन लाइन PQ। अब क्या करेंगे, हमें ये जो हम लोग जो ये पता किए थे डेल फाई इस पॉइंट पर, ओके, वो हमें इसके डायरेक्शन में चाहिए, तो इस यूनिट वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव in the direction of point, किस पॉइंट पे चाहिए था, 3 1 -1 इज क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिएगा ये अपना डेल फाई निकला था, i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप डॉट 1/√3 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ओके। सो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो हमें मिलेगा √3 i कैप यहाँ साथ ले आए तो 1 आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव होता है, j कैप 1 हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे मिलेगा 3√3, इसको रेशनलाइज अगर कर दें तो यहाँ पे हमें √3 मिलेगा। सो जो रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें मिल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन वेक्टर, ये जो गिवन वेक्टर है इसके डायरेक्शन में वो √3 मिल रहा है। सो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या गिवन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इतना एट द पॉइंट इतना इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन PQ वेयर Q इज द पॉइंट इतना। अब देखिए बेसिकली हमें क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन फाई का इस पॉइंट पर, ओके, वो भी PQ के डायरेक्शन में, जहाँ पे हमें P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ओके। सो जो पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन भी है, बस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये स्पेसिफाइड नहीं था कि हमें लाइन PQ के अलोंग निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये स्पेसिफाइड है कि हमें लाइन PQ के अलोंग पता करना है। तो क्या करेंगे, बेसिक जो डेल फाई है वो पता कर लेते हैं पहले, i कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस j कैप डेल बाई डेल वाई प्लस k कैप डेल बाई डेल जेड, ओके।
और यहाँ फाइव है तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर है। डिफरेंशिएट कर ले तो यहाँ मिलेगा 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे मिलेगा 4z स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर में तो पहले से ही है ना, यहाँ पे 4z केवल मिलेगा, 4z के कैप। अब ये जो डेल फाई पता करना है वो हमें किस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट पर, एट द पॉइंट P, दैट इज 1, 2 और 3। ओके, x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2y कैप मिलेगा, y का 2 रखेंगे तो 4j कैप मिलेगा, z का अपना 3 रखेंगे तो 12k कैप मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। अब देखो हमारे पास पॉइंट P गिवन है, तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी मदद से एरो P पता कर सकते हैं, जो मिलेगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मिल जाएगा। फिर एरो Q का भी वैल्यू पता कर सकते हैं इससे, Q का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यहाँ हो जाएगा 5i कैप प्लस 0j कैप, ओके, प्लस 4k कैप होगा। सो देयरफॉर करके यहाँ से जो अपना लाइन है, ठीक है, जो भी लाइन PQ है, ठीक है, इसके लिए हम लोग वेक्टर पता कर सकते हैं, जो अपना कुछ ऐसे आएगा 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप, ओके, माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। अगर माइनस करें तो 4i कैप मिल जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ 0 है ना, तो -2j कैप हो जाएगा, यहाँ पे आपका इधर नेगेटिव आ जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पे प्लस k कैप आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे एरो PQ मिल गया, तो क्या हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं इसके डायरेक्शन में, बिल्कुल, जो होगा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बाई अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 ले लेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 21 हो जाएगा। सो अंडर रूट 21 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो अपना रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, ओके, अलोंग PQ, ये जो गिवन लाइन है PQ, इसके अलोंग जो रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें चाहिए वो क्या होगा, आपको इस डेल फाई जो आप निकाले थे 1, 2, 3 पॉइंट पर, उसको PQ कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, यहाँ पे 12 है, 12k कैप डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बाई अंडर रूट 21 आएगा। इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आ सकता है, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस प्लस 8 और प्लस 12 मिल जाएगा बाई अंडर रूट 21। अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 28 बाई अंडर रूट 21। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग द गिवन लाइन PQ। ओके, अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये जो 5xyz जो फंक्शन गिवन है, ओके, एट इतना इन द डायरेक्शन ऑफ इतना। क्या करना होगा, पहले जो गिवन फंक्शन है इसकी मदद से डेल फाई निकाल लो, वो भी इस पॉइंट पर 1, -2 और 1 पॉइंट पर निकाल लो। उसके बाद अपने पास देखिए वेक्टर पहले से गिवन है, अभी इन दोनों क्वेश्चंस में हम लोगों ने पता किया किसके डायरेक्शन में चाहिए, वो वेक्टर पता किया, बट यहाँ पर वेक्टर पहले से गिवन है। तो क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इसकी मदद से यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ओके, मान लीजिए कि ये वेक्टर एरो A है आपके पास, ठीक है, एरो A इज इक्वल टू इतना, तो क्या करेंगे, जो डेल फाई आया है उसको a कैप से मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेंगे इस गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में। अब जो अपना चौथा क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को आप करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एट दिस पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पर पता करना है, इन द डायरेक्शन टेंजेंट टू द कर्व। ओके, यहाँ पे कर्व हमें पता करना होगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू गिवन है एट t इज इक्वल टू 0। देखो, और वो भी इस कर्व के टेंजेंट के डायरेक्शन में चाहिए, है ना, इन द डायरेक्शन टेंजेंट टू द कर्व। सबसे पहले कर्व पता कर लो। देखो, एरो R से मान लेते हैं कि कोई कर्व है, ठीक है, एरो R क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कहीं पर भी आपको कर्व का इक्वेशन निकालना है और वहाँ एक्स वाई जेड गिवन है तो इसका यूज करो, एक्स वाई जेड के वैल्यू को रख दो, कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स क्या है, ई पे पावर टी आई कैप, वाई क्या गिवन है आपके पास, वाई गिवन है साइन 2t प्लस 1 गिवन है, ओके, जे कैप, और अपने पास जेड क्या गिवन है, 1 माइनस कॉस टी, ओके, के कैप। ये जो आपको मिल रहा है ये क्या हो गया, ये कर्व हो गया, ये जो आपको मिला। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे,
ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टी, तब जाकर के आपको यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर मिलेगा, जिस जिस टेंजेंट की यहाँ पर बात हो रही है। अब उस टेंजेंट को t इज इक्वल टू 0 पर निकालना है। ओके, और उसी टेंजेंट के डायरेक्शन में हमें क्या करना होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता करना होगा। तो चलिए यहाँ पर काम करें। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, जो t वेक्टर है अर्थात जो टेंजेंट वेक्टर है उसे पता कर लेते हैं। ओके, ये डिफरेंशिएशन का काम यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। डी एरो r बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करना है, वो भी t के रिस्पेक्ट पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा e पे पावर t आई कैप। इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चूंकि यहाँ पे साइन 2t है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे मेरे प्यारे व्यूअर्स आपको मिलेगा cos 2t डिफ्रेंशिएट करने के बाद, और जब सिर्फ 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब है कि 2 cos 2t आपको मिलेगा, और +1 तो ऐसे ही कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा उसका। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 है आपका ना, 1 है और ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और ये cos t को डिफ्रेंशिएट करोगे तो नेगेटिव sin t आ जाएगा। ओके, ये आपका k कैप मिल रहा है। सो यहाँ पर देखो जो टेंजेंट वेक्टर एरो t मिल रहा है वो कुछ ऐसा है, e पे पावर t आई कैप प्लस 2 cos 2t j कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे sin t k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट वेक्टर चाहिए वो हमें कब चाहिए, एट t इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे लिखते हैं ये जो टेंजेंट वेक्टर चाहिए वो t इज इक्वल टू 0 पे चाहिए। अब देखो e पे पावर t है तो e पे पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आई कैप ले लेते हैं केवल। फिर यहाँ पे 2t है ना, 2t है तो cos 2 डॉट 0 करेंगे तो क्या होगा, cos 0 होगा, और cos 0 का वैल्यू 1, और ये 1 और यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2j कैप। और यहाँ पे साइन t है तो साइन 0 करना होगा हमें, है ना, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, इट मीन्स है कि यहाँ पे 0 k कैप, ये आपका टेंजेंट वेक्टर आ रहा है। ओके, अब देखो इसी टेंजेंट वेक्टर के डायरेक्शन में हमें चाहिए अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो क्या करें, यहाँ पे अपना जो यूनिट वेक्टर होगा इस टेंजेंट के डायरेक्शन में वो यहाँ पे हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 0 k कैप बाई अंडर रूट 1 प्लस 4 हो जाएगा। सो आपको मिलेगा 1 बाई अंडर रूट 5 आई कैप प्लस 2j कैप आपको मिल जाएगा। ये आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं, और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको मिलेगा इस पॉइंट पर, उसे क्या करेंगे, इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड थिंग्स मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड डेल फाई, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ओके, अपने पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करें तो डेल फाई मिल जाएगा, डेल फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना तो सब साथ में आएगा, 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप। ओके, जे कैप पता कर लेते हैं, y वाला केवल डिफरेंशिएट होगा तो 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जे कैप, और के कैप कैसे निकलेगा इस प्रकार से, है ना, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड के कैप आ जाएगा। अभी जो डेल फाई हमें चाहिए वो किस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट पर ना, 1 1 माइनस 1, ठीक है, 1 1 माइनस 1 पर चाहिए हमें। सो x का वैल्यू भी 1 रखना होगा, y का भी, और z का -1 लेना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे z स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, y यहाँ पे 2i कैप हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें पुट करें तो 1 1 और इसमें भी 2j कैप हो जाएगा, इसमें देखिएगा ये नेगेटिव 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए था इस फंक्शन का इस पॉइंट पर, वो भी इस कर्व के टेंजेंट के डायरेक्शन में। अब टेंजेंट जो था उसका यूनिट वेक्टर पता कर लिए हैं इतना, और जो अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव था इस पॉइंट पर वो भी पता किए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा इन द गिवन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग टी वेक्टर, ठीक है, इज क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डॉट 1 बाई अंडर रूट 5, ये है ना टी कैप, यहाँ पे
आई कैप प्लस 2j कैप, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/√5, 2 आई कैप साथ में आएगा जो 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, एक मिनट, आई कैप और आई कैप को साथ में लाए तो 2 आया ना, जे कैप साथ में लाएंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/√5। सो ये जो आपको मिल रहा है ये क्या है, रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, ठीक है, इस फंक्शन का इस पॉइंट पर, वो भी जो गिवन कर्व है उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में। ओके, सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स को किए डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग। ओके, होप ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बेसिकली करना क्या है, एक सरफेस है, ठीक है, कोई भी एक सरफेस या कोई एक फंक्शन आपके पास गिवन होगा। ओके, हमें करना क्या होता है, मतलब कोई जो भी सरफेस आपका गिवन है उस सरफेस के जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, डेल फाई। अब ये जो डेल फाई है, जब आप इस डेल फाई को किसी भी एक गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में पता करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब मान लीजिए ये वेक्टर अगर एरो ए था तो इसके डायरेक्शन में पता करेंगे तो क्या होगा, डेल फाई डॉट ए कैप। ओके, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव देता है, वही है ना, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और जो हमारा पार्ट 3 है ग्रेडियंट का वो भी अपलोडेड है, उसमें कुछ एप्लीकेशंस है, वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए, लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में।